गवर्नमेंट जॉब तो मिल जाती है आजकल दो तरीके से भी, सिंगल तरीके से भी और डबल तरीके से भी। गवर्नमेंट जॉब क्या किसी भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। 40,000 रुपया हर महीना सैलरी देते हैं ये। तो इनके पास बेरोजगारी के तो 4 लोगों को और रोजगार दिया। हमसे बात करें 4 लोगों को इन्होंने रोजगार दे रखा है और 15-15 हजार रुपये महीना सैलरी। क्यों बेरोजगारी कहाँ है? जो रोजगार दे रहा है उसके लिए बेरोजगारी। अरे शर्म करो यार, 8 आदमी रखे हो, 8 आदमी रखे काम करवा रहे हो, आप बेरोजगारी की बात करते हो। लो अबे कहाँ की बात कहाँ? अरे कहाँ की बात क्या? आपने बेरोजगारी की बात कही ना। बिजनेसमैन हो, तुम अपने आप को अगर बेरोजगार कहोगे। मैं देश की युवाओं की बात कर रहा हूँ, देश की युवाओं की। आप युवा नहीं क्या? नहीं मैं युवा नहीं हूँ, बुजुर्ग हैं आप। इनसे सारे क्वेश्चन। अरे यार अभी तुम्हारे चच्चा कहते हैं मैं जवान हूँ। क्या नाम बड़े भाई? हमारा नाम है समीर। समीर भाई और? क्या करते हो? क्या करते हैं, इतना बड़ा कैंटीन चला रहे न्यू लॉब स्टॉप। अच्छा व्यापारी हैं? और पेशे से मैं एक पत्रकार भी हूँ। कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी उम्र होगी 26। वर्तमान में जो सरकार है योगी की, कैसे देखते हो इसको आप? वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो एकदम बेकार चल रही है। बेकार एकदम। क्या एकदम? सबसे बड़ा अगर मुद्दा देखा जाए तो वो महंगाई का, महंगाई का मुद्दा है। उससे भी बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। गवर्नमेंट जॉब तो मिल जाती है आजकल दो तरीके से भी, सिंगल तरीके से भी और डबल तरीके से भी। गवर्नमेंट जॉब क्या किसी भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। 40,000 रुपया हर महीना सैलरी देते हैं ये। तो इनके पास बेरोजगारी के तो 4 लोगों को और रोजगार दिया। हमसे बात करें 4 लोगों को इन्होंने रोजगार दे रखा है और 15-15 हजार रुपये महीना सैलरी। क्यों बेरोजगारी कहाँ है? जो रोजगार दे रहा है उसके लिए बेरोजगारी। अरे शर्म करो यार, 8 आदमी रखे हो, 8 आदमी रखे काम करवा रहे हो, आप बेरोजगारी की बात करते हो। लो अबे कहाँ की बात कहाँ? अरे कहाँ की बात क्या? आपने बेरोजगारी की बात कही ना। बिजनेसमैन हो, तुम अपने आप को अगर बेरोजगार कहोगे। मैं देश की युवाओं की बात कर रहा हूँ, देश की युवाओं की। आप युवा नहीं क्या? नहीं मैं युवा नहीं हूँ, बुजुर्ग हैं आप। इनसे सारे क्वेश्चन। अरे यार अभी तुम्हारे चच्चा कहते हैं मैं जवान हूँ। भाई साहब जवाब नहीं दे पा। आप बताइए भैया, अभी आप ये बताइए, आप बताइए। और 8 लोग खड़े हैं, पूछिए इनके पास 8 वर्कर अगर काम कर रहे हो, जिन्होंने खुद दूसरे को रोजगार दे रखा हो, तो कैसे बेरोजगार हो सकता है? बताइए। खड़े हुए भाग गए कमरे के अंदर, वो दिखाइए दिखाइए। चले गए भाई दुकान के अंदर, चले आज गए जाएंगे। भैया दुकान के अंदर चले गए। महंगाई अगर बढ़ी है तो कोल्ड ड्रिंक अगर 20 रुपए की होगी तो आप 20 रुपए की तो बेचोगे, क्या आप 18 रुपए बेचने लगोगे? कस्टमर पैसे दे रहा है तो उसको भी तो महंगाई के बारे में चिल्लाना चाहिए। जब हमने रोजगार दे रखा है दूसरे को तो मैं बेरोजगारी की बात नहीं कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे आदमी को आप अगर वो पढ़ा लिखा है, अगर वो BA करके आया तो आप उसको मैनेजर बनाओगे, लेकिन अगर वो अनपढ़ है तो आप उससे बर्तन धुलवाओगे ना। तो जैसी उसकी काबिलियत हो ऐसा आप उसको जॉब दोगे। तो जो आप रोजगार दे रहे हैं आप बेरोजगारी की बात नहीं कर सकते हैं। बस भाई साहब चले गए। भाई साहब चले गए तो उसके पास भी अपना रोजगार है, उसके पास तो बिना पूंजी का व्यापार है भैया। रोजगार हो गया भाई। कमाने से क्या मतलब? रोजगार का मतलब होता है जिसमें। अच्छा ये बताइए आप, सरकार कैसी है योगी जी की? सरकार भैया देखो अपने जगह पे अच्छी काम कर रही है। हाँ ये जो अभी चिल्ला रहे हैं ना, 11 बजे के बाद यहाँ पे दुकान नहीं खोलते सब थे। इनसे बुला करके पूछो कि डेली इनके दुकान पे गाली गलौज होता था कि नहीं होता था, मारपीट होती थी कि नहीं होती थी? आज इनके पास होती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर काम हो जाता है जिसका होना होता है। ठीक है, अभी बता रहे थे कि बेरोजगारी है, मुद्दा ये हुआ है, पेपर लीक हो गया। यार हमको तो लगता है इनका कितने लोगों ने इनके यहाँ पेपर लीक, ये पेपर वाले के कितने आदमी को काम पे रखे हैं बता दे खाली। 18 आदमी काम कर रहा हो, अगर हाई स्कूल तक का किसी ने पेपर दिया हो तो बताओ हमको कि हाँ भैया 5 लोग हमारे यहाँ हाई स्कूल का पेपर दिए ना और फेल हुए कि पास हो। बताइए पेपर लीक की बात वही आदमी तो करेगा, जैसे पढ़े लिखे हो तो पेपर लीक की बात करो। हम कभी स्कूल गए नहीं, हम बता रहे हैं कि भैया जो है सरकार बेरोजगार है, सरकार किसी को नौकरी नहीं दे रही है। नौकरी तो उन्होंने श्रम विभाग वालों को भी दिया, जैसा जिसका वैल्यू वैसा उसको नौकरी मिला। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आपको हाई स्कूल पास का मिलेगा, आप BA किए हैं, B.Ed किए हैं तो आपको B.Ed वाली नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। बस और उसमें क्या मुद्दा है भाई? अब तुम चिल्लाओगे उस पर कि नहीं ये है गलत, वो गलत, वो गलत। बस मेरा कहने का मतलब यही है कि जो मुद्दा हो एकदम सही बात करो, फर्जी किसी को बदनाम ना करो। चाहे किसी की भी सरकार हो, अखिलेश की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, सरकारें आती जाती रहती। कोई मेरा क्या नाम भैया? विवेक। विवेक क्या करते हो भाई? बिजनेस है मेरा। किस चीज़ का? डिस्पोजल गुड्स का। अच्छा काम करते हैं, अपना व्यापार करते हैं। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट है योगी जी की, कैसी लगती है आपको? यार योगी की गवर्नमेंट तो ठीक है, हाँ बाकी हर गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं, प्रॉब्लम रहती है। वो है भाई
इश्यूज हर गवर्नमेंट में रहते हैं। अच्छे काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, जो खराब काम है उसको बोलना चाहिए। अब जैसे ये बोल रहे थे कि पेपर लीक, भाई वो गलत काम हुआ है तो उसको जो है डिसलाइक करना चाहिए। और जो ये डेवलपमेंट को काम कर रहे हैं, अब जैसे ये फ्लाईओवर वगैरह बने, ये डेवलप हुआ है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। दैट्स इट। 80% जाम को लखनऊ में से खत्म कर दिया गया मुझे लगता है। 20% ऐसे ऐसे जगह पे बच रहा है जहाँ पे सरकार बराबर काम कर रही है। उनको ये भी पता मुझे कहाँ से डाइवर्जन करना है, कहाँ से क्या ये पिछली सरकारों को नहीं दिखता था? क्या जाम पिछली सरकारों को नहीं दिखती थी? क्या लड़ाई झगड़े दंगा फसाद पिछली सरकारों को नहीं दिखती थी? दिखती थी सबको, लेकिन किसी के अंदर क्षमता नहीं था काम करने का। जैसे समस्या ये भी है, आपके घर में अगर एक मालिक होगा तो एक डिसीजन होगा, लेकिन अगर आपके घर में 3 मालिक होंगे तो 3 डिसीजन होगा। 3 डिसीजन का मतलब ये है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो मुख्यमंत्री रहे ही नहीं कभी। अगर वाकई उन्होंने 5 साल मुख्यमंत्री पद को संभाला होता तो शायद उत्तर प्रदेश का नक्शा कुछ और होता। आगरा एक्सप्रेस वे, हमको लगता है एक्सप्रेस वे का सबसे पहला, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले उन्होंने ही स्टार्ट करा। अखिलेश यादव। अगर अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे होते जैसे योगी जी हैं, तो वाकई योगी जी के हाथ में कमान है, तो वाकई में उत्तर प्रदेश का नुकसान कुछ और होता। लेकिन उसमें कारण ये था कि उसमें जब शिवपाल यादव का हस्तक्षेप नहीं होता, मुलायम सिंह यादव का हस्तक्षेप नहीं होता, तभी हो पाता। गवर्नमेंट को आप कैसा देखते हैं, उसके काम को? डेवलपमेंट तो हो रहा है, हर चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है। जॉब निकल रही है, सड़कें बन रही हैं हर जगह। देखिए अभी आपके सामने ये क्या सब डेवलप हुआ है, अभी बन ही रहा है। ब्रिज जाम लगता है, ब्रिज बना रहे हैं, फिर क्या चाहिए आपको? बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहिए? ये जो कुछ बीच में करीब 1 महीने से एक बड़ा आंदोलन चला सीजेपी का, कांग्रेस पार्टी का, इनकी बात ही नहीं करता। बच्चे हैं नहीं ये वो अच्छे नहीं है। जो आप जंतर मंतर गए थे? नहीं, मैं कैसे जाऊँ? अरे आप भी युवा हैं, इतना बड़ा युवा है, गलत चीज के लिए नहीं जाना है, प्रधान मारने हमें नहीं जाना है किसी को। देखिए भैया, बात ये है कि जो नीट का प्रोटेस्ट किए, ठीक है, अपने हक के लिए लड़े वो लोग, लेकिन ये जो बाद में जाके भारत के खिलाफ हम नारे लगाएंगे, ये सब करेंगे, ये बर्दाश्त थोड़ी किया जाएगा। यूपी में करके दिखाएं, फिर दिखा रहे हैं बाबा, क्या कर सकते हैं। यूपी में अगर किए तो क्या होगा? अरे बहुत भाई, जो गलत अगर गवर्नमेंट की चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे तो भाई सरकार तो एक्शन लेगी ना। जातिगत पे नौकरी नहीं मिलती, हिंदू मुसलमान सबको नौकरी मिली है, सबको घर मिले हैं। हमारे जानने में मुसलमान नहीं थे, उनको प्रधानमंत्री आवास मिला है। और अखिलेश की सरकार में तो सिर्फ यादव में भर्ती, टोटल यादव। यहाँ हर वर्ग के लोगों को, हर जाति के लोगों को नौकरी मिली है। अब भैया देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। और कहाँ? तो भाई अब ये थोड़ी ना पॉसिबल है सबको सरकारी नौकरी दे देंगे। आप पढ़ने में अच्छे तभी नौकरी मिलेगी ना। भाई क्या नाम है? विशाल भाई क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हो प्राइवेट सेक्टर में? प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में? प्राइवेट सेक्टर में बीकॉम की। अच्छा, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है यूपी में, योगी आदित्यनाथ की सरकार, कैसी लगती है आपको? बढ़िया, अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। क्या दिक्कत है? किस फील्ड के काम आपको अच्छे लगे, इंस्पायर किए, प्रभावित किए, भाई ये काम यही सरकार कर पाए, योगी ही कर पाए यूपी में? हाँ, गुंडा राज, माफिया राज खत्म है, नए नए रोडे हाईवे सब बन रहे हैं और काफ़ी चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं। लखनऊ में बाहर भी बिजली आ रही है 24 घंटे, सड़क का निर्माण हो रहा है, स्कूल में एजुकेशन लेवल सही हो रहा है। पहले आप सरकारी स्कूल को देखिए क्या हालत थी वहाँ पे, पूरे सरकारी व्यवस्था खराब थी, लोग पढ़ने नहीं जाते। आज सुधार आया है, पहले से काफ़ी बेहतर सुधार है। हर गाँवों में सड़कें बनी हैं ना, तो विकास तो हो ही रहा है। अब देखिए, अब नंबर 1 पे चल रहा है, देश की तीसरी इकोनॉमी है। तो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। यूपी में काम बेहतर हुआ है। यूपी में काम बेहतर, बहुत बढ़िया, यूपी में काम बढ़िया। प्रदेश के युवाओं की क्या स्थिति है? आप युवा हैं और आपने बीकॉम किया है, जॉब भी कर रहे हो। जो पढ़ाई करेगा वो नौकरी पाएगा, चाहे प्राइवेट क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो। सरकारी क्षेत्र में अगर आप पढ़ाई अच्छा कर रहे हैं, एग्ज़ाम निकालेंगे तो नौकरी आपको मिलेगा ना। जैसे विपक्ष के नेता अखिलेश यादव बड़ा कह रहे थे कि यूपी में युवा बेरोजगार है, उनकी सरकार में युवाओं को आप अगर पैसा कमाना चाहें तो आप कमा सकते हैं। अगर नहीं कमाना चाहें तो नहीं कमाएंगे। आप रैपिडो, ओला, उबर, जोमेटो, कितने प्लेटफॉर्म है, आप ऐप डाउनलोड करिए, आप कमाइए पैसा, कौन रोका है आपको? पढ़ाई अच्छी, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप
वहाँ से ही पैसा कमा सकते हैं भाई। टीचिंग करके कमा सकते हैं, ट्यूशन करके कमा सकते हैं, अपना बिजनेस अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, स्कूल में पढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया है। गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप तैयारी करिए। अगर पढ़ने में अच्छे 100 में 75 नंबर 80 नंबर लाइए, सिलेक्शन लीजिए। हमारे जानने वाले लड़कों के 8-10 लड़कों के सिलेक्शन भाजपा गवर्नमेंट में हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब में। हाँ, बिना पैसे के हुए हैं। बिना पैसे के अपने अच्छे से अपने एजुकेशन अपने दम पे गए हैं, पढ़ लिख के अच्छे से उन्होंने एग्ज़ाम दिया, नौकरी लग गई। आज वो कर रहे हैं, हमारे साथी सारे कर रहे हैं। हम भी तैयारी कर रहे थे लेकिन हमारा नहीं सही था, पढ़ाई में थोड़ा सा मैथ वगैरह इसलिए नहीं निकला। लेकिन और लड़के सब पढ़ने में बढ़िया थे, निकल गए। 11-12 लड़के निकले हमारे जानने में गवर्नमेंट में। तो नौकरी भैया भर भर के मिली है। 9.5 लाख वैकेंसी सरकारी जॉब योगी गवर्नमेंट में मिली हैं। कहीं ना कहीं युवा को मिली है ना, और मिली है। आजकल पढ़ाई अगर आप अच्छी है, आपकी मैथ, आपकी रीजनिंग, आपकी हिंदी, आपकी रीजनिंग। ये कौन से युवा होते हैं जो कहते हैं बड़ा गड़बड़ है मामला? नहीं सब भैया विपक्ष है करना। क्या कह रहे हो? सुनो इनकी गवर्नमेंट जॉब है, अभी लगी है। आपकी सरकारी नौकरी है? हाँ और क्या लगी, पेपर दे के लग गई। क्या नाम है आप? हिमांशु सिंह। हिमांशु सिंह। हिमांशु भाई कहाँ से? मैं बलिया से हूँ। बलिया से? हाँ। क्या पढ़ाई किया? तो बीटेक किया हूँ CS से, यहीं से IIT से। अच्छा, हाँ। बीटेक का रखा है आपने? गवर्नमेंट जॉब मिली आपको? अभी गवर्नमेंट जॉब लगी है। कौन से विभाग? प्रोग्रामर की पोस्ट है। हाँ, प्रोग्रामर की पोस्ट है KJMU में, कंप्यूटर प्रोग्रामर। हाँ। अच्छा, तो कैसे इसका नॉलेज कैसे हुआ, जानकारी क्या? नॉलेज क्या, थ्योरेटिकल बीटेक किया था। हाँ। वही सारे सब्जेक्ट आते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, और कुछ अलग से थोड़ी आता है। कुछ अलग थोड़ी है कि बहुत वो पूछ दिया IAS लेवल का UPSC के पेपर बना रही है, बहुत टफ है। कुछ चीज़ें हैं लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनका तो निकलेगा ही। बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं अभी, 7 के लड़के हुए। 48 का पैकेज है, किसी का 22 का पैकेज है, कोई 5-10 लाख वाला नहीं है। सब मतलब 10+ पैकेज वाले हैं जो भी यहाँ से किए। मतलब 10 लाख प्लस जो है सब सैलरी उनकी सालाना है। कोई अमेजोन में है, कोई फ्लिपकार्ट में है, अलग अलग जगहों पे हैं सब। तो ये जो लोग कहते हैं कि भाई विपक्ष के अखिलेश की युवा बेरोजगार हैं, जिसके पास सरकार रोजगार नहीं दे रही है, जिसके पास काम नहीं है वो यही कहेगा कि रोजगार नहीं दे रही है, ये नहीं दे रही है। जिसके पास है वो कर ले रहा है। एक से एक है, पढ़े लिखे नहीं है वो भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि बिना मतलब खाए बिना मर थोड़ी जा रहे हैं सब। वैसे आप सरकारी नौकरी पाए हैं तो कुछ ना कुछ आपका जुगाड़ भी होगा भाई, अरे सिस्टम में कुछ पैसा वैसा भी चला होगा। ऐसा चलेगा तो हमें भी बताइएगा कुछ। ऐसा कुछ सिस्टम हो तो बताइए हमें भी। सब भाई मित्र हैं, सब कुछ लगवा दीजिए हम लोग अभी सोर्स वगैरह। सरकारी नौकरी बिना पैसे का, बिना जुगाड़ के कहाँ लगेगी भाई? बिना जुगाड़ के लगी तो है सामने। आपके घर में कोई सरकारी नौकरी करता है? हाँ, भैया हैं, दीदी हैं, मैं हूँ। क्या सब सिफारिश से चल रहा है क्या? मतलब बड़ा जुगाड़ है कोई? हाँ, सिस्टम मतलब बड़ा जुगाड़ हो तभी लाइन से सरकारी नौकरी होगी। हाँ, मतलब आपने क्या कुछ पैसे दिए? पैसा 1 रुपया नहीं लगा भैया। पैसा किस बात का लगेगा? पेपर क्यों दे रहे हैं हम? पैसा देने के लिए हम पेपर दे रहे हैं। और साथ के हमारे मित्र क्या कह रहे हैं भाई? मेरे जानने में 12 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, सब गवर्नमेंट जॉब हैं, सब बढ़िया पढ़ाई के दम पे गए हैं, पेपर निकाले, पढ़ने में अच्छे थे भाई। उनकी हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग 100 नंबर का एग्जाम है, आप 75-80 नंबर लाओ, सिलेक्शन लो। अब 40 नंबर ला रहे हो तो कहाँ सिलेक्शन मिल जाएगा? साथ के हैं ADO अधिकारी हैं, सब अभी PCS की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या वो जुगाड़ के भरोसे बैठे हैं कि सिफारिश होगी, मंत्री जी कहेंगे तो नौकरी लग जाएगी? भाई कहीं जॉब में हैं फिर भी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो कि अच्छी जगह पहुंच जाए। तो ये जो पारदर्शिता है, जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब लगी क्योंकि आप उसके काबिल थे, ये इसका काबिल बहुत लोग होते हैं भाई। लग कुछ होता है कि जैसे मैं बहुत बार से पेपर दे रहा हूँ, नहीं होता है। कभी पेपर इजी आया, चाहे कुछ लगा जो मैं पढ़ के गया वही आ गया तो हो गया। जैसे साथी के लड़के हैं, कुछ अच्छे लड़के हैं जिसको DSA पे पूरा DSA वगैरह आता है, उनको 10-12 का भी पैकेज नहीं मिला। और जिसको थोड़ा कम भी आता है अच्छे पैकेज पे चले गए। सबका अपना अपना भाग। बड़ा मुद्दा जी, यहाँ पे जातिगत पे नौकरी नहीं मिलती। हिंदू मुसलमान सबको नौकरी मिली है, सबको घर मिले हैं। हमारे जानने में मुसलमान नहीं थे, उनको प्रधानमंत्री आवास मिला है। और अखिलेश की सरकार में तो सिर्फ यादव में भर्ती, टोटल यादव। यहाँ हर वर्ग के लोगों को, हर जाति के लोगों को नौकरी मिली है। अब भैया देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। और कहाँ? तो भाई अब ये थोड़ी ना पॉसिबल है सबको सरकारी नौकरी दे देंगे। आप पढ़ने में अच्छे तभी नौकरी मिलेगी ना। कंपटीशन तो टफ रहेगा ही रहेगा। तो उसके लिए आपको
मन लगन से तैयारी करनी पड़ेगी तभी एग्ज़ाम निकलेगा। एग्ज़ाम निकलेगा आप नौकरी लो। अब तो इंटरव्यू ख़त्म कर दिया छोटी नौकरियों में, ग्रेड बी तक सिर्फ ग्रेड ए में इंटरव्यू चलता है। तो मतलब ये जो इतनी ही पारदर्शिता आई है महोदय, आप तो जॉब भी पा गए हैं, पारदर्शिता का जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? क्या हमेशा से ऐसी पारदर्शिता थी? आप कुछ अभी इतना तो जैसे पॉलिटिक्स चाहे वो सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है हमें कि पारदर्शिता थी नहीं थी। अब उनकी सरकार वो आपको सब नौकरी तो भाई योगी सरकार में मिली है। हाँ मिली है ना? हाँ। 1 नंबर कहीं दिया, 1 रुपया कहीं दिया आपको? कहीं नहीं दिया। कई बार से मैं बहुत सालों से दे रहा हूँ, मतलब 1.5 साल से एग्ज़ाम दे रहा हूँ, नहीं निकला। तो अब इसकी गलती मैं क्या कहूँ कि नौकरी नहीं लग रही है, तो बाबा की कमी से नहीं लग रही है। मेरे अंदर काबिलियत नहीं थी, नहीं लगी। 1-2 जगह मेरा भी प्लेसमेंट हुआ, नहीं लिया मैंने। जैसे बाकी लड़के हैं अच्छी जगह गए, उनके पास नॉलेज थी, अच्छी नॉलेज थी, तो 48 लाख 50 लाख पे गए हैं। मेरे अंदर काबिलियत नहीं थी तो उससे कम पे हूँ मैं। बस यही फ़र्क है, बाकी वो कुछ नहीं है। प्रेजेंट गवर्नमेंट को आप कैसा देखते हैं, उसके काम को? डेवलपमेंट तो हो रहा है, हर चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है। जॉब निकल रही हैं, सड़कें बन रही हैं हर जगह। देखिए अभी आपके सामने ये क्या सब डेवलप हुआ है, अभी बन ही रहा है। ब्रिज जाम लगता है, ब्रिज बना रहे हैं, फिर क्या चाहिए आपको? ये जो कुछ बीच में करीब 1 महीने से एक बड़ा आंदोलन चला सीजेपी का, कांग्रेस पार्टी का। इनकी बात ही नहीं करता। बच्चे नहीं ये वो अच्छे नहीं है जो आप जंतर मंतर गए थे? नहीं मैं कैसे जाऊँ? अरे आप भी युवा हैं, इतना बड़ा हुआ है, गलत चीज के लिए नहीं जाना है। प्रधान मारने हमें नहीं जाना है किसी को। देखिए भैया, बात ये है कि जो नीट का प्रोटेस्ट किए ठीक है, अपने हक के लिए लड़े वो लोग, लेकिन ये जो बाद में जाके भारत के खिलाफ हम नारे लगाएंगे, ये सब करेंगे, ये बर्दाश्त थोड़ी किया जाएगा। यूपी में करके दिखाएं, फिर दिखा रहे हैं बाबा क्या कर सकते हैं। यूपी में अगर किए तो क्या होगा? अरे बहुत भाई, जो गलत अगर गवर्नमेंट की चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे तो भाई सरकार तो एक्शन लेगी ही ना। आपको योगी से क्या अपेक्षा है? योगी जी से कि अगर यूपी में ऐसे तत्व आए और कहने लगे कि हम विधानसभा में घुस करके योगी को हिसाब मांगेंगे, पेपर लीक कैसे तो वो होगा? बोलने वाले बोलते रहते हैं, कुछ होना नहीं है। क्या कह रहे हैं भाई? बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते यूपी हैं, में कोई ये सब बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता है भाई। ऐसी मानसिकता खराब है। बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं। बोलने वाले तो गाली भी देते हैं। हाँ। बोलने वाले तो गाली भी देंगे लेकिन कर थोड़ी ना सकते हैं। सत्ता में जो है वो करके दिखाएगा काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़। मैं हूं आर.के. शुक्ला और अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में। लखनऊ में हम इसलिए हैं क्योंकि लखनऊ में उत्तर प्रदेश में ही तो है आने वाला विधानसभा चुनाव, 2027 का विधानसभा चुनाव। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम भी पहुँचे लखनऊ की गलियों में, लखनऊ के लोगों से बात करने के लिए। हमारी कैंपेनिंग पूरे यूपी में चल रही है तो लखनऊ भी उसका एक पार्ट है। यहाँ के लोगों से बात करने का हमारा नियम है। आइए बात करते हैं। तमाम सारे युवा साथी हैं। बड़े भाई क्या नाम होगा? प्रदीप। क्या नाम होगा आपका? प्रदीप नाम। प्रदीप भाई क्या करते हैं? मैं अभी टीचिंग कर रहा हूँ। टीचिंग अध्यापक हैं, प्राइवेट कॉलेज में। हाँ। ये जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम पे यूपी में योगी की, कैसी है? कुछ काम कर रही है युवाओं को लेकर के? कुछ क्या है? एकदम बढ़िया चल रही है। काम कर रही है, एकदम काम कर रही है, तभी तो गवर्नमेंट है इस समय। जैसे आपको प्रमोद को ऐसे कौन से काम है जो योगी सरकार के अच्छे लगे और ऐसा लगा कि ये कुछ अच्छा कर रहे हैं, सरकार का अच्छा प्रयास है? एक्चुअली मैं गोरखपुर साइड का हूँ। तो जब पहले गोरखपुर उतना सही नहीं था, अभी हर चीज़ ट्रैफिक रूल वगैरह हर एक चीज़ इसमें सही हो गया है। रोडें सही हो गई हैं, सब सही है इस समय। मतलब आप मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र के साथ मंडल के होंगे? जी जी। कहाँ का घर है आपका? हमारा देवरिया घर है। देवरिया तो गोरखपुर मंडल में ही आता है भाई। जी। तो क्या स्थिति है देवरिया डिस्ट्रिक्ट की? अभी सब मस्त चल रहा है। मस्त चल रहा है। क्या है वो? उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं, जो आपकी तरह लोग हैं, जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, पढ़ते भी होंगे आप? नहीं, कंप्लीट हो गया है, मास्टर कंप्लीट है। अच्छा, हाँ। मास्टर सर लिया आप। तो अब युवाओं की क्या स्थिति है प्रदेश में, यूपी में? मैं खुद ही युवा हूँ, ठीक ही चल रहा है सब। ठीक ही चल रहा है। हाँ।